हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सर, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने टॉप 100 साइंस क्वेश्चन को हम पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तुम लोग का पहला क्वेश्चन है, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर को हम लोग ब्लड यानी खून बोलते हैं। रक्त एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4। हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में रहता है? मांड के रूप में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन तीनों आता है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितना होता है? तो परकुंचन दाब होता है 120 mmHg। 120 mmHg। और शीतलन बोलेगा तो 80 mmHg। 80 mmHg। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ पानी में पाया जाता है। डेंगू बुखार जिस मच्छर से फैलता है वह साफ पानी में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय से। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में। यकृत में। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? अपवहन के द्वारा। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार। मानव शरीर का फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन। एथिलीन। और एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फल को पकाने में काम आता है। ये फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ज्ञानेंद्रियां पाली। मनुष्य के मादा जननांग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो मनुष्य के मादा जननांग से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? तो एड्रेनिल। कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनिल। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। हाँ तो दोस्तों, आप लोग का साइंस का सुपर 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग
पढ़ेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन के लिए हम लोग 2 या 3 वीडियो में इसको पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिश्रण को निषेचन की क्रिया कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिश्रण को निषेचन की क्रिया कहते हैं। आनुवांशिक गुणों का संदेश डीएनए देता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश डीएनए। एक ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद होता है। एक ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद होता है उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का उदाहरण है केचुआ। केचुआ एक द्विलिंगी का उदाहरण है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। जनन संचरित रोग के अंतर्गत, जनन संचरित कहने का मतलब हुआ लेडी और पुरुष के द्वारा जो संबंध आपस में बनता है और उस संबंध से जो बीमारी उत्पन्न होता है, उस बीमारी का कुछ नाम हो गया जैसे एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस। एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइलम। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइलम। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब हुआ जैसे हम लोग कोई पेड़ को काटकर उसकी टहनी को बो देते हैं और उस टहनी से नया पेड़ विकसित हो जाती है, वह कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन में है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन करने का मतलब हुआ कि पत्ती से ही नए पेड़ का निर्माण हो जाना। इसका उदाहरण है ब्रायोफाइलम का। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? तो वाइसमैन। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? वाइसमैन। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। मेंडल ने मटर के कितना गुणों पर काम किया? तो 7 गुण। मेंडल ने मटर के कितना गुणों पर काम किया? 7 गुण। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। अपघटक। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। अपघटक कहने का मतलब हुआ जैसे कोई जानवर मर गया, जैसे जीवाणु और कवक उसे नष्ट कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। CO2 एक गैस है तो ग्रीन हाउस गैस। CO2 एक गैस है, ग्रीन हाउस गैस। हाँ तो बच्चों, आज तक हम सुपर 100 में 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के रूप में नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। हाँ, आप लोग का क्लास कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।